नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शीर्षो स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें मैं आप सभी के यहाँ पास ईवीएस से संबंधित जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है सौरमंडल की बेस पर रहेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को मैं आपके साथ यहाँ पास बेहतरीन तरीके से कवर करूँगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे शीर्षो ऑनलाइन क्लास। चलिए यहाँ पास बात करते हैं पहला पॉइंट जो कि मैंने यहाँ पास लिया है। आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है। जब भी पूछी जाए कि सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह, तो हम यहाँ पास बृहस्पति को बताएंगे। ठीक है ना, बृहस्पति, जिससे क्वेश्चन बनता है कि बृहस्पति सर्वाधिक जो है उपग्रहों वाला ग्रह के रूप में जाना जाता है। कितने इसके उपग्रह, तो 17 हमको बताना है। और यह जो है अपनी परिक्रमा सूर्य से अपनी परिक्रमा जो है 11.9 वर्ष में ये अपनी परिक्रमा कंप्लीट करता है। ये भी हमको यहाँ पास ध्यान में रख लेनी है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पास, सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो हम यहाँ पास बुध को बताएंगे। ठीक है ना। बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे छोटा ग्रह एवं सूर्य के सबसे निकट ग्रह के रूप में जाना जाता है बुध। ध्यान में हमको यहाँ पास रखना है कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता। ठीक है ना। और यह जो अपनी परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में यह कंप्लीट करता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पास, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह रहता है यहाँ पास शुक्र। ध्यान में हमको रखना है यहाँ पास कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह के रूप में जाना जाता है सौर परिवार का। ठीक है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो हम यहाँ पास वरुण को बताएंगे। ठीक है ना। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो हम यहाँ पास शुक्र को बताएंगे। मैंने आपको जस्ट बताया था कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि सौर परिवार में सर्वाधिक चमकीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पास, सर्वाधिक ठंडा ग्रह के रूप में हम यहाँ पास वरुण को बताएंगे। वरुण एक ऐसा ग्रह है जो कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह के रूप में जाना जाता है। कारण क्या है इसका, तो कारण ये है इसका क्योंकि ये जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट यहाँ पास रहेगा बेसिक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पास, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो मैंने आपको जस्ट बताया था बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह के रूप में जाना जाता है। 79 इसके उपग्रह हैं और यह जो अपनी परिक्रमा 11.9 दिन में यह अपनी वर्ष में, ठीक है वर्ष लिख लेंगे, 11.9 वर्ष में अपनी परिक्रमा कंप्लीट करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पास, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पास कि बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी एक उपग्रह नहीं है। ठीक है ना, कोई भी इसका उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पास रहेगा, लाल ग्रह तथा नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह की जब भी बात आए तो हम मंगल बताएंगे। वहीं पूछा जाएगा कि नीला ग्रह कौन सा है, तो हम यहाँ पास पृथ्वी को बताएंगे। ठीक है ना। पृथ्वी से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पास कि पृथ्वी जो है अपनी परिक्रमा कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे कि पृथ्वी जो है ये अपनी परिक्रमा 365 दिन में कंप्लीट करता है। और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह एक ही है और वो है यहाँ पास चंद्रमा। ठीक है ना। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पास, पीला ग्रह तथा हरा ग्रह किसे कहा जाता है, तो पीला ग्रह की बात की जाए तो हम यहाँ पास बृहस्पति बताएंगे और यहाँ पास हरा ग्रह की बात की जाए तो हम यहाँ पास वरुण को बताएंगे। मैंने आपको जस्ट बताया था कि वरुण जो है सर्वाधिक ठंडा ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। वरुण जो कि अपनी परिक्रमा जो है 164 ठीक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पास लिख लेंगे थोड़ा सा, 164.8 वर्ष में यह अपनी परिक्रमा कंप्लीट करता है सूर्य की परिक्रमा। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि इसकी उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे, 13। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पास, भोर तथा सांझ का तारा पृथ्वी की बहन या फिर जुड़वा ग्रह कहलाता है। इन सभी क्वेश्चन का एक ही जवाब मिलेगा आप सभी को यहाँ पास कि इसका बेहतरीन आंसर हम यहाँ पास शुक्र को बताएंगे। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि भोर का तारा या फिर सांझ का तारा या फिर पृथ्वी की बहन या फिर जुड़वा ग्रह, ठीक ये शुक्र कहलाते हैं। साथ ही साथ शुक्र जिसको जो है सौर परिवार में चमकीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना। मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो अपनी परिक्रमा कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो इसकी परिक्रमा की बात की जाए तो परिक्रमा जो है ये अपनी 224.7 दिन में यह अपनी परिक्रमा कंप्लीट करता है। मैंने आपको जस्ट बताया था कि बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं, ठीक है ना, जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रख लेंगे। ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप मेरा जो है यहाँ पास टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पास बात कर लेते हैं। यहाँ पास नेक्स्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पास आप सभी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पास, चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान कितना रहता है, तो आप देख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तथा -180 डिग्री सेल्सियस हमको बताना है यहाँ पास। ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत कम बार एग्जाम में पूछेंगे, फिर भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पास। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पास, सूर्य का व्यास कितना होता है, तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे। यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ पास सूर्य के व्यास जब भी पूछी जाए तो हम यहाँ पास 13,92,000 यहाँ पास बताएंगे। ठीक है ना, जो कि किलोमीटर में रहेगा।
नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पास, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो हमको पता होना चाहिए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की बात आए तो वह है यहाँ पास गैनीमेड। ये जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह के रूप में जाना जाता है। और ये उपग्रह किसका है? तो उपग्रह है यहाँ पास ये बृहस्पति का। मैंने आपको जस्ट बताया था कि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह के रूप में ये जाना जाता है। 17 यानी इसके उपग्रह होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है यहाँ पास डिमोस, ठीक है ना। और ये उपग्रह किसका है? तो ये मंगल का उपग्रह के रूप में जाना जाता है, ठीक। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पास। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो हम यहाँ पास टाइटन को बताएंगे। कई बार ये जो है क्वेश्चन देखने को एग्जाम हॉल में मिला है, ठीक है ना। तो मोस्ट रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पास शनि का सबसे बड़ा उपग्रह हम यहाँ पास टाइटन को बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो ये शनि है, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि शनि जो है इसके चारों एक वलय पा जाता है, छल्ला पा जाता है, इस नाम से इसको जो है वलय युक्त ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पास, सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। मैंने आपको बताया था कि सौर परिवार में सूर्य के सबसे निकट तो बुध है, ठीक है ना। सबसे छोटा ग्रह बुध है। ये जो अपनी परिक्रमा 88 दिनों कंप्लीट करता है। मैंने आपको बताया था कि बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी अपना एक उपग्रह नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। अगले पॉइंट की यहाँ पास बात करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पास रहेगा, सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो हम यहाँ पास वरुण को बताएंगे। वरुण जिसके बारे में आपको बताया था यहाँ पास कि ये जो है सर्वाधिक ठंडा ग्रह के रूप में जाना जाता है। ये अपनी परिक्रमा जो है 164.8 वर्ष में कंप्लीट करता है। साथ ही साथ इसके यदि हम उपग्रह की बात करते हैं तो इसके जो है 13 उपग्रह के जाने जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र, ठीक है ना। शुक्र और यहाँ पास किसको बताएंगे? वरुण। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कि पृथ्वी के जस्ट उल्टा ये चक्कर लगाते हैं, ठीक। तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। अगला पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पास, सर्वाधिक चमकीला तारा। देखेंगे यहाँ पास जब ये पूछी जाए कि ग्रह कौन सा है तो हम यहाँ पास शुक्र बताएंगे, लेकिन तारा की बात की जाए तो हम यहाँ पास साइरस बताएंगे। साइरस जिसको जो है डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? सौर दिवस की जो अवधि होती है ये होती है 24 घंटा, ठीक है ना, 24 आवर्स, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पास बात करते हैं। अगला है यहाँ पास, सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान कितना होता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन अभी तक साबित हुआ है। तो ध्यान में आपको रखना है कि सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान होता है क्रमशः 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, से कितना होता है ये 6000 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एक है यहाँ पास केंद्र के बेस पे, दूसरा है यहाँ पास सतह का तापमान। तो दोनों के बेस पे आपको ध्यान में रहे, ये दोनों चीज़ें रख लेनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पास, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगता है, ठीक। ये भी वैसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सूर्य का प्रकाश है इसको जो पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय ये लगता है, ठीक। अगला पॉइंट है यहाँ पास, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो हम यहाँ पास जो है 1.3 सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पास बताएंगे, ठीक है। एग्जिट इसका टाइमिंग बिल्कुल फिक्स है यहाँ पास 1 पॉइंट, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे यहाँ पास 1.3 सेकंड लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पास, सूर्य का प्रमुख संघटक कौन सा है? तो सूर्य का प्रमुख संघटक की जब भी बात पूछी जाए इंपॉर्टेंट है आप सभी के यहाँ पास हाइड्रोजन है। कितना है परसेंट इसका? तो 74% बताएंगे। और एक यहाँ पास हीलियम है, ये 25% है, ठीक है ना। आप सभी को पता होना चाहिए कि सूर्य में तापमान जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो ताप प्रोड्यूस होता है, उसका सिर्फ एक ही वजह है, हाइड्रोजन और हीलियम को उसमें लगातार विस्फोटन होता रहता है, ठीक है ना। दो इसमें क्रिया होती है, एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जो है सूर्य से ताप प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो दोनों का आप यहाँ पास परसेंट बिल्कुल ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की आप बात करते हैं, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। जस्ट मैंने आपको अभी बताया था इसके बारे में, ठीक है ना। इसमें दो प्रकार की क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप ही सूर्य से ऊर्जा मतलब एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ से, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो हम यहाँ पास बताएंगे ये जो है 12,756 किलोमीटर है, ठीक है ना। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास क्या बताएंगे आप? 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो हम यहाँ पास 12,714 किलोमीटर बताएंगे। तो दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पास। अगले पॉइंट की यहाँ पास बात कर लेते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है यहाँ पास? तो हम क्या बताएंगे?
42 किलोमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव कितना है। तो आप सभी को पता है, हम यहाँ पास जो है मिडिल क्लास इस चीज़ के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। क्या बताएंगे यहाँ पास 23 से ही 1/2 अंश ये अक्षांश में रहेगा। ठीक है ना, अक्षांश में ये रहेगा पृथ्वी का झुकाव जो है अपनी धुरी से। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पास पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन क्या है। तो घूर्णन जो है ये पश्चिम से पूर्व है, न कि पूर्व से पश्चिम। ठीक, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि पृथ्वी जो घूमती है, अपनी परिक्रमा करती है, तो ये किस डायरेक्शन में घूमती है। तो डायरेक्शन हमको पता होना चाहिए, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है ना। अगला पॉइंट यहाँ पास सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। तो सबसे बड़ा तारामंडल की जब भी बात आई तो ध्यान में हमको रखना है सेंटोरस। ये जो है सबसे बड़ा तारामंडल के रूप में जाना जाता है। अगले पॉइंट के यहाँ पास हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट रहेगा यहाँ पास आकाशगंगा की इस आकृति कैसी है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हमें यहाँ पास स्पाइरल बताएंगे। ठीक है ना, स्पाइरल जो है स्पाइरल के रूप में इसकी आकृति की बात पूछी जाए तब। ठीक है ना, आकाशगंगा की आकृति कैसी है तो हम यहाँ पास स्पाइरल बताएंगे। साथ ही साथ सूर्य पृथ्वी से बड़ा है तो कितना बड़ा है। तो 109 गुना ये बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सूर्य का सबसे चमकीला सतह कौन सा है। तो जो प्रकाश मंडल होता है ना, ये जो है सूर्य का सबसे चमकीला परत या फिर सतह के रूप में ये जाना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यहाँ पास सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है। तो सूर्य का जो बाह्यतम परत होता है जिसको हम कोरोना कहते हैं, ठीक है, या फिर क्रीट कहते हैं। ठीक है ना, कोरोना या फिर क्रीट। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ पास 89 बताएंगे। ठीक है ना। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है भाई अभिनव तारा। ठीक, ट्रेंडिंग रहेगा आप सभी के यहाँ पास क्वेश्चन के रूप में। अभिनव तारा कहलाता है ब्रह्मांड में विस्फोट युक्त तारा। नेक्स्ट पॉइंट किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। तो आप सभी को पता है पश्चिम में जब भी बात आए किस ग्रह पर, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पास अरु और शुक्र, इन दोनों को यहाँ पास बिल्कुल सही लगाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है चंद्रमा पर स्थित है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, जस्ट मैंने आपको बताया था पृथ्वी जो है अपनी परिक्रमा कितने दिनों में कंप्लीट करता है। तो ये 365 दिनों में कंप्लीट करता है। इसका सिर्फ एक ही उपग्रह है, ये भी मैंने आपको बताया था अभी जस्ट। ठीक है। अगला पॉइंट पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा कौन से हैं। तो हम यहाँ पास जैसे देखिए यहाँ पास पृथ्वी के सबसे निकटतम के रूप में हम यहाँ पास क्या बताएंगे सूर्य, क्योंकि सूर्य भी एक तारा के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। तथा सूर्य के निकटतम तारा के रूप में हम यहाँ पास प्रॉक्सिमा को बताएंगे। ठीक, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में यहाँ पास कॉपी में मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यहाँ पास। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पास इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पास ये चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा जो समय होता है वो आ रहता है यहाँ पास 27.3 दिन। नेक्स्ट पॉइंट शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। तो चक्कर कितने समय में लगाता है ये। तो ये जो लगाता है 29.5 वर्ष में ये अपनी परिक्रमा जो है ये कंप्लीट करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय कितना लगता है। तो हम यहाँ पास 4.2 बताएंगे। ठीक ना, 4.2 ईयर्स। अगला रहेगा यहाँ पास क्षुद्र ग्रह स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में आपको रखना है कि क्षुद्र ग्रह स्थित है। ठीक, ऑप्शन में आपको बहुत सारे जो है एकदम कह सकते हैं घुमावदार तरीके से दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। क्षुद्र ग्रह स्थित है तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच, ये हमको यहाँ पास बताना है। ठीक है। अगला पॉइंट हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। तो ये जो है 76 वर्षों के अंतराल में हमको दिखाई देता है। ठीक है ना, 76 वर्षों के अंतराल में हमको ये दिखाई देता है हेली पुच्छल तारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा यहाँ पास चंद्र ग्रहण होता कब है। तो जब पृथ्वी, ठीक है ना, जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है भाई। तो ये होता है चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है तब क्या होता है। तो हम बताएंगे यहाँ पास सूर्य ग्रहण। तो दोनों यहाँ पास आपको काफ़ी जो है कंफ्यूजन में डालेंगे, उलझन में डालेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर क्लियर करा देता हूँ यहाँ से क्या मैंने आपको बताया। यहाँ पास जब ये पूछी जाए चंद्र ग्रहण की बात तो ध्यान में हमको रखना है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आएगी तो पृथ्वी आएगी। ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पास चंद्र ग्रहण होगा। ठीक, ये तो हमारा हो गया चंद्र ग्रहण के बेस पे। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि भाई सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण में हमको बताना है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आएगी। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आएगी तब क्या होगा यहाँ पास सूर्य ग्रहण होगा।
ठीक, तो दोनों चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है। अब बात करते हैं यहाँ पास अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है यहाँ पास, तारे का रंग सूचक है तो उसके ताप का ये सूचक है। ठीक, आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है ना। यदि आप सभी जो है मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप मुझे जो है बिल्कुल अपने टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल मुझे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो सभी गाइस फिर मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक आपको बिल्कुल जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको कुछ आवाज़ में क्लैरिटी नहीं आओगी या फिर मेरा आवाज़ जो आपको थोड़ा सा अच्छे से साफ सुनाई नहीं दे रहा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आज की जो तबीयत है वैसी ठीक नहीं है मेरी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।